फ्रेंड्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम जो पढ़ेंगे क्लास 10th की हमारी एक्सरसाइज 8.4 के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, हमारे पास त्रिकोणमितीय 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली सर्वसमीका है हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। थीटा मतलब मैं आपको ये जीरो डालकर बीच में लाइन डाल देते हैं। थीटा ना लिख मानकर चाहे आप ए मान ले चाहे, ठीक है। अगर कई बार फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है तो आप ए भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए बराबर में 1, आपकी पहली सर्व समीका है। दूसरी हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए, टैन का वर्ग बराबर में कॉट का वर्ग, सॉरी टैन का 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए बराबर में आपके पास होता है सीकेंड स्क्वेयर ए। ये आपकी दूसरी सर्व समीका होती है। और तीसरी सर्व समीका होती है 1 प्लस कोट का वर्ग, ठीक है, और आपके पास ये बराबर होता है कोसेक का वर्ग। ठीक है, ये 3 सर्व समीकाएं। कई बार क्या होता है आपको एग्जाम में इन सर्व समीकाओं का ही प्रयोग द्वारा या इनको ही सिद्ध करने के लिए कह दिया जाता है। इनके प्रयोग द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो हम सीखेंगे भी। लेकिन कई बार अगर आपको इन्हीं सर्व समीकाओं को ही कह दिया जाए सिद्ध करने के लिए, तो हम कैसे इनको सिद्ध करेंगे, हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले इन सर्व समीकाओं के बारे में ही देखते हैं। अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दी गई है, मान लेते हैं आपको एक समकोण त्रिभुज दी गई है ए बी सी। ये ए कोण हो गया आपके लिए, ए बी और सी, ठीक है। तो ए कोण हो गया, मैं ए कोण के लिए फिक्स मानकर चल रहा हूँ। ये मेरे लिए आधार हो गया, ये मेरा लंब हो गया और ये मेरे लिए कर्ण हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपको, कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर में हमारे पास आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। हम यूँ लिख लेते हैं, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग, ठीक है। ये चीज़ आपको दी जाती है। अब अगर हम क्या करें, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मान लीजिए कर्ण के वर्ग से भाग देने पर, अगर हम कर्ण के वर्ग से भाग दे दें तो आपके पास ये क्या हुआ, आधार बटा में कर्ण, क्योंकि वर्ग है तो वो सारे का ही वर्ग हो जाएगा। लंब बटा में कर्ण, सारे का वर्ग हो जाएगा। कर्ण बटा में कर्ण, सारे का वर्ग हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास हमारे फॉर्मूले पर याद करें आप, हमने सबसे पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे लाल कक्का, या जैसे भी याद किया आपने, ले लो अम्ब ले लो, किलो किलो आम, ठीक है। तो लंब बटा में कर्ण, आपके पास ये क्या था, साइंस SCT, लंब बटा में कर्ण, ये क्या हो गया साइन, क्योंकि मैं ए कोण के लिए कर रहा हूँ तो साइन स्क्वायर ए, और आधार बटा में कर्ण क्या है, सी से कोस, तो कोस का वर्ग ए कोण के लिए, और कर्ण से कर्ण कट के आपके पास एक आ गया, एक का वर्ग एक। आपकी ये पहली सर्व समीका सिद्ध हो जाती है, ठीक है। ये मैंने कर्ण के वर्ग से भाग दिया तो आपके पास ये पहली सर्व समीका बन गई। आप आधार से भाग करेंगे, आधार के कर्ण वर्ग से भाग करेंगे तो आपकी दूसरी या तीसरी सर्व समीका बन जाएगी। लंब से, ऐसे ही लंब के वर्ग से भाग करेंगे फिर आपकी दूसरी और तीसरी में से एक बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी सर्व समीका को ज्ञात कर सकते हैं हमारे इसी फॉर्मूले से, ठीक है। जैसा भी आपको चाहिए उसी के अनुसार बन जाएगी हमारे पास। जैसे आप देखें आगे ही, अगर हम इसको दोबारा करके देखते हैं, एक और बना के देखें, आपके पास आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग है। मान लीजिए आप दूसरी सर्व समीका बनाना चाहते हैं, दूसरी सर्व समीका में हमारे पास यहाँ क्या चाहिए, हमें सीकेंड चाहिए, ठीक है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ये होता है। तो सीकेंड आपके पास क्या होता है, सीकेंड कोस का उल्टा होता है, और कोस का फार्मूला क्या होता है आपके पास, आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण बटा आधार होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ आधार के वर्ग से भाग देने पर, आधार के वर्ग से भाग दे देंगे आप, यहाँ देखिए आधार के वर्ग से आधार का वर्ग कट गया, एक आ गया। लंब बटा में आधार, आप जानते हैं टेंजेंट होता है, टैन का वर्ग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और कर्ण बटा में आधार सीकेंट होता है, ठीक है, तो सीकेंट का वर्ग हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपकी यहाँ से ही बनती है, आप अगर पहले ये सर्व समीका निकाल लेते हैं, मान लीजिए सिर्फ यही एक तरीका याद रखते हैं, तो यहाँ से आप पहली सर्व समीका से भी दूसरी और तीसरी सर्व समीकाएँ याद कर सकते हैं। पहली सर्व समीका आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन में इसी का यूज़ करेंगे।
वो आपके डायरेक्ट फार्मूलों में अगर कहीं यूज़ हो रही है तो ठीक है, दूसरी और तीसरी सर्व समीका नहीं, अदरवाइज़ हम कहीं भी इनका ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये आपकी तीसरी सर्व समीका हो जाएगी। आपका आधार के वर्ग की जगह आप लंब के वर्ग से भाग कर देंगे तो आपके पास ये मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से पहली से, कई बार आपको कह दिया जाता है कि इसका प्रयोग करते हुए ये बना ज्ञात करें, तो हम किस प्रकार से करेंगे, आपके पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर में 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करें, ये चीज़ बार आपने फॉर्मूला लिखा, दोनों तरफ कोस के वर्ग से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ आपके पास कोस है तो बटा में कोस का वर्ग, प्लस साइन है तो बटा में कोस का वर्ग, क्योंकि कोस के वर्ग से भाग दे रहे हैं, 1 बटा में कोस का वर्ग। यहाँ देखिए कोस के वर्ग से कोस का वर्ग कट गया, आपके पास क्या आया, 1 1, और साइन बटा में कोस क्या होता है आपके पास, tan, ठीक है, और 1 प्लस कोस क्या होता है आपके पास, सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास आपकी सर्व समीका हो जाएंगी। क्लियर। मैं दोबारा एक बार इन सभी फॉर्मूलों को, इन सर्व समीकाओं को जो हम यूज़ करते हैं, जितना हमने कुछ पढ़ा है पहले, साइन कोस के जो आपस में रिलेशन है उनके बारे में एक बार दोबारा बात करता हूँ आपसे, 2 मिनट हम, ठीक है। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर देखें, हमने 3 सर्व समीकाएँ पढ़ी हैं हमारे पास। इन 3 से आपके पास पहली सर्व समीका हमने पढ़ी, साइन का वर्ग प्लस कोस का वर्ग बराबर में 1, और यहीं से आपकी और सर्व समीकाएँ भी निकल जाती हैं। अगर आप साइन का वर्ग करना चाहें, कोस को परली तरफ ले जाए, 1 माइनस कोस का वर्ग, अगर आप कोस को दूसरी तरफ इस तरफ रखें और साइन को परली तरफ ले जा सकते हैं, 1 माइनस साइन का वर्ग, ठीक है। आपकी एक पहली सर्व समीका से ये 2 सर्व समीकाएँ निकल कर आ जाती हैं। क्लियर। साइन को परली तरफ ले जाएं या कोस को परली तरफ ले जाएं, कई बार हमें इनकी भी वैल्यूज़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेन बेसिक आपका यही रहेगा। आप इसी कंसेप्ट का, इसी फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें। और दूसरी सर्व समीका हमारी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में सीकेंड का वर्ग ए, ठीक है। तो अब 1 को परली तरफ रखते हैं तो क्या बन जाएगा, सीकेंड का वर्ग माइनस टेंजेंट का वर्ग। अगर आपको टेंजेंट के वर्ग की वैल्यू चाहिए तो वो क्या बन जाएगी, सीकेंड का वर्ग माइनस 1, ठीक है। आपके पास ये दूसरी 2 सर्व समीकाओं से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ वैल्यूज़ को लेके उससे 2 नई सर्व समीकाएँ बनकर तैयार होगी, मतलब उनके रूप बदल कर तैयार हो गए, नई सर्व समीकाएँ ना कहें हम उनको। और तीसरी हमारे पास 1 प्लस कोट्स का वर्ग बराबर में कोसिकेंट का वर्ग, ठीक है। तो आप अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोसेक का वर्ग माइनस कोट का वर्ग आ जाएगा, और ऐसे ही अगर आपको कोट के वर्ग की वैल्यू चाहिए तो आप कोसिकेंट का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 नए और आपके पास बन जाते हैं। 1 की वैल्यू ध्यान रखिए साइन के फॉर्म में भी होती है, 1 की वैल्यू आपकी सिकेंड tan के फॉर्म में भी हो सकती है, 1 की वैल्यू कोसेक और कोट की फॉर्म में भी हो सकती है। जहाँ जिस पर भी प्रकार की आपको वैल्यू की जरूरत हो, फार्मूले की जरूरत हो, आप उसी तरह की वैल्यूज़ या फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो कोसेक का है हमारे पास, ठीक है, कोसेक ए वो साइन का उल्टा होता है आपके पास, ठीक है, ये चीज़ हमें ख्याल रखनी है। और या यूँ कहें कि जो साइन है हमारे पास वो आपका कोसेक का उल्टा होता है, ठीक। ऐसे ही आपके पास जो कोस है वो आपके पास सीकेंट का उल्टा होता है, या यूँ कहें कि सीकेंट आपके पास वो कोस का उल्टा होता है। टेंजेंट आपके पास कोट का उल्टा होता है, और साइन कोस की फॉर्मूले में इसका फॉर्मूला बनता है साइन बटा में कोस, ठीक है। साइन को अगर आप कोस से भाग करें तो यही बनेगा हमारे पास, और कोट आपका टेंजेंट का उल्टा होता है, तो मीन्स अगर आप यहाँ से कोट का फार्मूला निकालना चाहें तो वो क्या बनेगा आपके पास, कोस बटा में साइन ही, ठीक है। आपके पास आपका ये फार्मूला बन जाएगा। क्लियर। अब इन्हीं फार्मूलों पर बेस हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमारे, कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इन फार्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी, इन्हीं फार्मूलों के बेस पर हम आगे अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 के अंदर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको मैंने दिया था कि आपने पहली जो 8.3 एक्सरसाइज है पूरे कोनों के ऊपर, उसी के ऊपर आधारित है एक्सरसाइज आपकी, ठीक है, उसी के ऊपर करवा रहा हूँ आपको, ताकि उन क्वेश्चंस की भी रिवीजन हो जाएगी और इन फार्मूलों का डायरेक्ट यूज़ करना भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें किस प्रकार से आपको दिया गया। पहला भाग इसका आपको दिया गया साइन का वर्ग 63 डिग्री प्लस साइन का वर्ग 27 डिग्री बटा में
कॉस का वर्ग 17 डिग्री प्लस कोस का वर्ग 73 डिग्री। आप जानते हैं आप किसको बदलेंगे, हमेशा 45 डिग्री से बड़े मान को। तो साइन किसका पूर्व होता है, कोस का वर्ग 90 माइनस 63 प्लस साइन का वर्ग 27 ये आपके पास है बटा में कोस का वर्ग 17 डिग्री और कोस किसका पूर्व होता है, साइन का वर्ग 90 माइनस 73 डिग्री। आपके पास कोस 90 माइनस 63 क्या बन गया, कोस 27 प्लस साइन 27 बटा में कोस के वर्ग 17 डिग्री और साइन का वर्ग 90 माइनस 73 17 डिग्री। तो कोस के रे प्लस साइंस के रे आपके पास 1 हो गया बटा में 1 बराबर 1। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड भाग हमें क्या दे रहे हैं, साइन 25 और कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65। हम जानते हैं हम 45 से बड़े कौन को बदलेंगे, साइन 25 कोस किसका पूर्व होता है, साइन का, तो 90 माइनस 65 कोस 25 साइन किसका पूर्व होता है, कोस का, तो 90 माइनस 65 साइन 25 90 माइनस 65 25 डिग्री, साइन 25 कोस 25 कोस 25 साइन 25 को साइन 25 से भाग गुना करेंगे, कोस 25 को कोस 25 से, तो साइन का एक प्रकार से वर्ग हो गया ये, साइन का वर्ग। आप इस वर्ग को कभी भी कोण के ऊपर नहीं लिखा जाता, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना आपने, कोस का वर्ग। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, हमारी पहली सरसमीका जो हमने यहाँ यूज़ की वही यहाँ यूज़ कर रहे हैं। क्या आंसर हो गया हमारा 1, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 8.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, और उसी की तरह सेम हमारे पास उदाहरण हमारा 12, ठीक है, उनको करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हम उदाहरण को देखेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर कहना त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सिकेंट ए और टेंजेंट ए को कोट में बदलो। आपको किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर बदलने के लिए एक फार्मूला ज्ञात करने के लिए कहा है। तो उसके लिए हमेशा क्या करें, ठीक है, हम अपनी पहली प्रश्नावली का यूज़ करेंगे, उसके कंसेप्ट का। आपको एक समकोण त्रिभुज दी गई है, ठीक है, ए कोण की बात कर रहा है तो ए ही कोण हो गया, ए बी और ये सी, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। ए कोण के लिए बात चल रही है तो फिक्स हो गया सब कुछ, ये धार हो गया हमारा, ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, हमें किसके अंदर बदलने के लिए कहा इन्होंने, सभी को कोट के पदों के अंदर। ठीक है, अब कोट के अंदर बदलना है तो कोट के ही मान ज्ञात करेंगे, कोट बटा में 1। ठीक है, कोट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आधार बटा में लंब। जैसे वहाँ हम के साथ लगाते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, कई क्वेश्चंस आपको बिना के करवाए थे और कुछ क्वेश्चन में आपको के साथ के लगाकर साथ बताया कि अनुपात है ये। ठीक है ना, ये एक्चुअल में आधार नहीं है, ये लंब नहीं है, अनुपात है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये हम जो दूसरी तरफ लिखे गए हैं कोट है वो खुद भी अनुपात है, इसलिए आपको इनके साथ के शब्द को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आधार हमारे पास क्या हो गया, कोट ए हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास हमारा लंब क्या हो जाएगा, 1। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इन सभी क्वेश्चनों में यही करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आधार और लंब है हमारे पास, तो कर्ण देखेंगे, कर्ण क्या होगा हमारे पास, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ठीक है, आधार हमारे पास कोट है तो कोट का वर्ग हो गया, लंब 1 है तो 1 का वर्ग हो गया। तो यहाँ से कर्ण क्या बन गया आपके पास, कोट का वर्ग प्लस 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग सॉरी 1 ही रहेगा हमारे पास, ये आ गया। अब जिस चीज़ का मान निकालना है हम उसका मान ज्ञात कर देंगे। इसमें देखिए हमें किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है, साइन का। ठीक है, और दूसरा किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है, सीकेंड का, और तीसरा किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है, टेंजेंट का। अब साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, और सीकेंड क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, और टेंजेंट क्या होता है, लंब बटा में आधार। बस आपको इन्हीं का मान भरने हैं। लंब हमारे पास क्या है, 1,
और कर्ण क्या है हमारा, कोट का वर्ग प्लस 1, ठीक है, कोट का वर्ग प्लस 1। कर्ण क्या है हमारे पास, कोट का वर्ग प्लस 1 का वर्गमूल, और आधार क्या है हमारे पास, कॉट ए। लंब क्या है हमारे पास, ठीक है, लंब देखें, लंब कितना है 1, और आधार कितना है, कोट। ठीक, ये आपके तीनों के तीनों मान सेकंडों के अंदर सॉल्व हो गए। क्लियर। आप उदाहरण में देखेंगे इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग बताया गया होगा। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको कहा कि पहले हम मेथड सीखेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज़ को करेंगे। उसके बाद आप देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चंस में कहना ए कोण के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेकेंड ए के अंदर बदलें। यहाँ हमें सेकेंड के अंदर बदलने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड के अंदर बदलने की बात कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हमें कोड के अंदर नहीं बदलना, हमें सेकेंड ए के अंदर बदलना है। ए कोण ही होगा हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन हमारा सेकेंड बटा में 1 लिख लें। सेकेंड क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। इसका मतलब कर्ण कितना हो गया आपके पास, सेकेंड, और आधार कितना हो गया 1। अब हमें लंब ज्ञात करना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, लंब का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास, सेकेंड, सेकेंड का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो इसका मतलब लंब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर वर्ग है तो उधर के वर्गमूल बन जाएगा, सेकेंड का वर्ग माइनस 1 का वर्गमूल। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा इन्होंने, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। मतलब सबसे पहले जैसे हम साइन को ज्ञात करते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है हमारा, वर्गमूल के अंदर सेकेंड का वर्ग माइनस 1 बटा में कर्ण सेकेंड ही। दूसरा कोस, कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 1, और कर्ण कितना है सेकेंड ही। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तीसरा में क्या करना है, टेंजेंट, क्योंकि सभी को पता करना है ना। टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब का फार्मूला क्या है, सेकेंड का वर्ग माइनस 1, सेकेंड का वर्ग माइनस 1 बटा में आधार क्या है हमारे पास, हमारा 1। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट के साथ अगला क्या होगा, साइन का उल्टा कोसिकेंट, वो हो गया कर्ण बटा में लंब। इसी का उल्टा ही बनेगा हमारे पास, चाहे उधर से मान सोच लें चाहे यहीं से ऊपर से डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और कोस का उल्टा सेकेंड, सेकेंड को तो हम बना ही रहे हैं इसलिए उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और लास्ट में कोट, कोट के फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब, मतलब टेंजेंट का उल्टा होता है वो। ठीक है, तो आपको इसका उल्टा लिख दें चाहे इधर से मान निकाल लें। आधार 1 है, लंब आपके पास सेकेंड का वर्ग माइनस 1 है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बटा में वर्गमूल के अंदर सेकेंड का वर्ग माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटे, इस तरीके से ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12, उसको देखेंगे। फिर आपको इनमें से एक आधा क्वेश्चंस मैं आपको इसी विधि से, जिस तरीके से इन्होंने उदाहरण किया हुआ है वैसे ही आपको एक क्वेश्चन भी हम करके दिखाऊंगा। आपके पास उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 में अगर आप देखें, इसमें क्या कह रहे हैं, कहना कोस टेंजेंट और सेकेंड ए को साइन ए में बदलो। साइन ए में बदलने के लिए कहा है, तो ये ए कौन हो गया हमारे पास, ये बी बिंदु और ये सी, ये ए है तो फिक्स हो गया हमारे पास आधार, लंब और कर्ण। 8.1 एक्सरसाइज की तरह ही हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को। हमें क्योंकि साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन ए बटा में 1। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। इसका मतलब लंब क्या है हमारे पास, साइन ए, और कर्ण कितना है 1। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आपको क्योंकि आधार पता करना है, तो आधार का वर्ग क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है आपके पास 1 का वर्ग, साइन लंब कितना है साइन, साइन का वर्ग। तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ से, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन का वर्ग, सारे का वर्गमूल हो गया आपके पास। ठीक है, हमें किसको पता करना है, अब देखें सबसे पहले कोस ए को। कोस क्या होता है हमारे पास, आधार बटा में कर्ण। दूसरा किसको पता करना है हमें, टेंजेंट ए को। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, लंब बटा में आधार। और तीसरा किसको पता करना है हमें,
सीकेंट ए को, सीकेंट क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, इन्होंने जो आपकी बुक में किया हुआ है वो एक अलग मेथड है, और मैं एक डिफरेंट मेथड से आपको एक्सरसाइज 8.1 वाले मेथड से करवा रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, एग्जाम में आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। उस मेथड से आपके पास ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल की तरह ही। कोस आधार कितना है हमारे पास, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, आधार का मान रख देंगे 1 माइनस साइन का वर्गमूल बटा में 1। लंब कितना है हमारे पास, साइन ए, और आधार कितना है, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन ए का वर्ग। ऐसे ही यहाँ देखिए सेकेंड के लिए कर्ण कितना है 1, और आधार कितना है आपके पास, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन का वर्ग। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड ए का मान आ गया। क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी फार्मूले को किसी दूसरे फार्मूले के साथ रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कोस का आपका साइन के साथ रिलेशन हो गया, टेंजेंट का हो गया, सेकेंड का हो गया, ऐसे हम जिस भी चाहें को रिलेशन बना सकते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.1 की टेक्निक से। लेकिन जैसे ही आपकी एक्सरसाइज में किए गए हैं क्वेश्चंस, उसी तरह से देखें, उसको हम किस तरीके से करेंगे वो देखें आपके लिए। एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब आपके जो आपकी बुक में दिया गया उस मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे, हम उसको देखें। इसमें आपको लॉजिक सोचने होते हैं सिर्फ। हमें क्या कहा इन्होंने, साइन ए, सेकेंट ए और टेंजेंट ए को कोड में बदलें। पहला क्वेश्चन आपको साइन, कॉस, सेकेंट और टेंजेंट को, टेंजेंट आपके पास कोड का सीधा ही रिलेशन है। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। टेंजेंट ए क्या होता है, सीधा कोड का उल्टा। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट बन जाता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा हमें साइन और सेकेंड के लिए करना है। ठीक है, जैसे हम साइन के लिए सोच रहे हैं, अब साइन का कोड के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, साइन का कोस के साथ रिलेशन है, कोस का आगे सेकेंड टेंजेंट के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करेंगे, हम यह लॉजिक बनाने होते हैं। मैंने आपको पहले जैसे कहा, आपने कोस से गुना किया और कोस से भाग कर दिया। ठीक है, कोस से गुना किया और कोस से भाग कर दिया। साइन बटा में कोस क्या बन गया आपके पास, टेंजेंट बन गया, और कोस गुना में, लेकिन कोस का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। ठीक है, आपने साइन को कोस से गुना किया, कोस से गुना और भाग किया, टेंजेंट कोट है, टेंजेंट से तो कोट बना लूँगा मैं, लेकिन कोस से कोट तो नहीं बनेगा। तो मतलब ये स्टेप हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, गलत। आपको ये लॉजिक सोचना गलत हो गया हमारे लिए। ठीक है, आप इस लॉजिक से नहीं सोच सकते, ये आपके लिए अलग गलत कंसेप्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम, साइन किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का। अब कोसिकेंट का रिलेशन है हमारे पास हमारी तीसरी सरसमी का, लेकिन उसमें हमें वर्ग चाहिए। तो वर्ग चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका कोसेक का वर्ग कर देंगे, और वर्ग किया क्योंकि सिंपल कोसेक क्या है ये, तो वर्ग लगाया तो वर्गमूल का निशान भी यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी तीसरी सरसमीका से डायरेक्ट ये किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 प्लस कॉट की। ठीक है, आपका ये साइन है इसके बराबर आ गया। क्लियर, आपके पास पहला बन गया और दूसरा हो गया। अब तीसरा, क्योंकि लॉजिक सोचने हमें इसके अंदर सभी के लिए, सेकेंड का। सेकेंड का आप जैसे जानते हैं, सेकेंड का कोड से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, सेकेंड का टेंजेंट से रिलेशन है और टेंजेंट का कोड से रिलेशन है। तो हम यहाँ से सेकेंड से टेंजेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके में रिलेशन के लिए क्या चाहिए, वर्ग। वर्ग करूँगा तो वर्गमूल कर दिया, जैसे यहाँ किया हमने। अब इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, हमारी सबसे पहली सर्वसमीका, सॉरी दूसरी, 1 प्लस tan स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, सेकेंड का वर्ग। अब tan, लेकिन हमें बनाना किस में है, हमें तो कोड के अंदर तक पहुंचना है, तो tan को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 1y कोड का वर्ग। आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सही है। लेकिन अगर आप आगे लघुत्तम लेकर, ठीक है, लघुत्तम लेना चाहें तो लघुत्तम ले लें, नीचे कोट का वर्ग आपके पास 1/1 से, तो कोट का वर्ग -1। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, अगर आप ध्यान दें, ऊपर तो आपके पास क्या है, कोट का वर्ग, सॉरी प्लस का निशान है ऊपर, प्लस है, +1, और नीचे कोट वर्ग का वर्गमूल लिखूंगा मैं,
ठीक है। वर्ग का वर्गमूल, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, कॉट ए। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं आपकी इस टेक्निक से। ऐसे ही सेम आपको अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास सॉल्वर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन आप इसी टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको उससे बेटर दूसरी 8.1 एक्सरसाइज वाला मेथड यूज़ लगे, इजी लगे, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप इस मेथड से ही क्वेश्चंस को करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें। किसी भी क्वेश्चंस के लिए, किसी बात को कहने के लिए, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।